आप सभी को प्रभु में मेरा नमस्कार। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कुछ ऐसे विषयों पर बातचीत कर सकूँ जो कि आज हमारे समाज में भी विद्यमान है और उनके संबंध में हमारी पवित्र बाइबल और हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। यूँ तो हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन वो परीक्षाएं जो हैं वो हमारे बीच एडल्ट्री की भी हो सकती हैं और व्यभिचार की हो सकती हैं और समलैंगिकता की हो सकती हैं और बलात्कार की हो सकती हैं। क्योंकि ये विषय इतना लंबा है इसलिए शायद इसको एक साथ प्रस्तुत करना मुश्किल है, तो इसलिए मैं आज जो है आपसे बात करूंगी व्यभिचार पर कि व्यभिचार क्या है और व्यभिचार के संबंध में परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है। पवित्र सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे मत्ती, आप निकालें मत्ती 5 उसका 27 पद, जहाँ पर इस प्रकार बताया गया है कि व्यभिचार है क्या। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है व्यभिचार न करना चाहिए। ये परमेश्वर का एक आदेश है, ये परमेश्वर का ने हम लोगों को ये कहा है कि हमें व्यभिचार नहीं करना है। इसी तरह से अगर आप आगे देखें तो 28 पद में भी यही बात लिखी हुई है मत्ती के 5:28 में कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका है। जी, हमारा दृष्टिकोण यदि किसी के प्रति ऐसा है कि हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं या हम उसके साथ किसी तरह का गलत संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में हम लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम व्यभिचार कर रहे हैं। इसी तरह से यदि कोई पुरुष भी किसी स्त्री पे या स्त्री पुरुष पर अगर इस तरह की कुदृष्टि डालती है तो इसका मतलब है कि वो व्यभिचार कर रही है। व्यभिचार, अगर ये कहा जाए कि व्यभिचार एक मीठा जहर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सच में ये एक तरह से मीठा जहर है जो हमारे जीवन में आने का प्रयास करता है और जो लोग इसमें गिर जाते हैं वो आगे उनके लिए एक ख़तरे की घंटी होती है या परमेश्वर के दंड के वे भागी हो जाते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि यूसुफ, अगर उत्पत्ति 39 पढ़ें तो उसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि यूसुफ जो था एक बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत अच्छा व्यक्ति था और प्रभु के अनुसार चलने वाला एक आज्ञाकारी परमेश्वर का भक्त था। और क्या हुआ कि उसकी उस भक्ति को देखकर, उसकी उस वफादारी को देखकर पोतीफर ने उसको अपने घर में रखने का निर्णय लिया। और पोतीफर ये जानता था कि ये परमेश्वर के भय में चलता है, इसलिए उसने जो है उसे अपने घर में रहने के लिए कहा और फिर यूसुफ उसके घर में रहने लगा। और एक दिन क्या हुआ कि जो उसकी पत्नी थी पोतीफर की, उसकी कुदृष्टि जो है वो यूसुफ पे पड़ी और उसने क्या किया, यूसुफ से कहा कि तू जो है मेरे साथ सो। तो चूँकि वो एक परमेश्वर का भक्त था और वो जानता था कि इसके बदले जो है परमेश्वर मुझे दंड देगा, और वो कोई भी हो, चाहे यूसुफ हो या जो भी व्यक्ति इस तरह की कार्य करता है, वो दंड पाने के योग्य है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। और उसने उस स्त्री ने जब यूसुफ से कहा तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता हूँ। और उसने इनकार किया। जब कभी हम
इनकार करते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो नाराज़ हो जाता है और वो योजनाएं अपने दिमाग में बनाने लगता है कि मैं कैसे इसको फंसाऊं। और यही यूसुफ के साथ भी हुआ, क्योंकि यूसुफ उसके पोतीपर के घर में रहता था। तो वो उस घर के अंदर जब गया तो उसकी पोतीपर की जो पत्नी थी ना, उसने उसका वस्त्र पकड़ लिया और उससे फिर उसने कहा कि तू मेरे साथ सो। तो यूसुफ को बहुत ही ख़राब लगा और उसने अपना वस्त्र छुड़ा के वो वहाँ से भागा और घर से बाहर निकला। तो अब उसके पास कोई उपाय नहीं था, पोतीपर की पत्नी के पास। उसने सेवकों को बुलाया और कहने लगा ये कि देखो, और यूसुफ हमारे घर में आया था और उसने मेरे साथ जो है कुविचार किया और उसने मेरे साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास किया, उसने मेरे से व्यभिचार करने का प्रयास किया। और देखो ये कपड़ा जो है ये उसका प्रमाण है। जबकि वो उस कपड़े को इसलिए उसने, क्योंकि वो उसको पकड़ी हुई थी, उसने कहा अगर मैं उस कपड़े को छुड़ाने की कोशिश करूँगा तो फंस सकता हूँ, तो वो उसको छोड़कर बाहर भागा। और जब उसका पति पोतीपर आया तो उसने उससे भी, उसके प्रति जो भी उससे शिकायत हो सकती थी उसने किया और उसके परिणाम स्वरूप जो है पोतीपर ने उसको बंदी गृह में डलवा दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का यह आदेश है कि ये पाप है, व्यभिचार एक पाप है। और इसको हम देख सकते हैं दूसरा तीमुथियुस 2:22 में, जहाँ ये बताता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जब हम जवान होते हैं तो बहुत सारी अभिलाषाएं हमको आ घेरती हैं, हमारा आकर्षण विपरीत लिंग की ओर बढ़ जाता है और उससे क्या होता है कि व्यभिचार होने की संभावना होती है। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है, पर जो अच्छे मन से प्रभु का नाम लेता है उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप उसका पीछा करता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये क्या है। 1 कुरिन्थियों 6:18 अगर आप देखें तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, वो हमें बताता है कि व्यभिचार से बचे रहो। बार बार परमेश्वर हमको सचेत करता रहता है कि देखो व्यभिचार नहीं करना है। लेकिन क्या है, शैतान हमारे द्वार पर बैठा रहता है, हमारे हृदय के द्वार पर ही बैठा रहता है और हमको बार बार उस्काता है कि अरे इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर इसको करने के लिए मना करता है। और जितने अन्य पाप हैं, वो बता रहे हैं, जितने अन्य पाप हैं वो तो शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन जो व्यभिचार का पाप है वो शरीर के भीतर होता है। तो उसने कहा है कि तुम अपने शरीर के विरुद्ध भी पाप मत करो, ऐसा 1 कुरिन्थियों 6:18 में बताया जाता है। निर्गमन अगर 20:14 देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो व्यभिचार न करना। और इसी तरह व्यवस्था विवरण निकालें, उसके 5:18 में भी बताया जाता है कि तू व्यभिचार न करना। तो परमेश्वर हमें बार बार बताता है, बार बार हमें सचेत करता है कि देखो तुम व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि ये पाप है। नीति वचन अगर 6:32 आप निकालें, नीति वचन 6:32, तो वहाँ लिखा है जो पर स्त्री गमन करता है वो निर्बुद्ध है। मतलब उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। तो हमें ऐसे कामों को नहीं करना है, हमें बहुत सोच विचार के कार्यों को करना है ताकि हम पाप के दंड के भागी ना हों। अगर आप याकूब की पत्री उसका 4:4 निकाले तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से
बैर करना है जी। अगर हम संसार के प्रलोभन में आ जाते हैं, अगर हम संसार की बातों में आ जाते हैं, तो क्या है, हम व्यभिचार में पड़ जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण खराब हो जाता है, जो कि प्रभु नहीं चाहता है। और वो आपको परमेश्वर का बैरी बनाकर, हम इस तरह के परमेश्वर के मना करने पर भी अगर हम इस तरह के कार्यों को करते हैं, तो हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। अगर आप निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 2 पद, तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। परमेश्वर ने ये कहा है कि यदि तू नहीं रह सकता, तो ऐसे गलत कामों को मत कर, इससे अच्छा तू विवाह कर ले और तेरी अपनी पत्नी होगी और एक पत्नी का एक पति होगा और वो उससे संबंध बनाए। तो इसलिए परमेश्वर हमें बार बार तरह तरह से पवित्र शास्त्र के माध्यम से हमें तरह तरह से हमें समझाने की कोशिश करता है कि हम इस तरह के पाप में न लिप्त हों, हम इससे छुटकारा पा सकें। और अगर आप आगे चले तो मत्ती 15 उसका 19 से और 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकाल दे जी। अगर आपके मन में ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें परमेश्वर के सम्मुख जाने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर से कहें, प्रभु आप इसमें हमारी सहायता करें, ताकि हमारे हृदय से ये सारी चीज़ें निकल जाएं। और 20 पद में देखिए, वहाँ साफ लिखा हुआ है, ये जो मनुष्य को अशुद्ध करती, मतलब ये चीज़ें जो अभी बताई गई हैं, वो अगर हम अपने हृदय में रखेंगे और तो फिर हम उसको कृत रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। और ये क्या है, हमारे चरित्र को, हमारे विचारों को अशुद्ध कर देती है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 2:22 देखें, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2:22 निकाले और उसे देखें, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ। किससे? जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनको वो कहता है मैं रोग शैया पे डालूंगा। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके ऐसे कामों से मन ना फिराएं, तो मैं बड़े क्लेश में जी। परमेश्वर दुखी हो जाता है, क्योंकि हम उसकी कृति हैं, उसने हमें बनाया है। और जैसे कि एक माता पिता होते हैं सांसारिक, अगर उनका बेटा या बच्चा या बेटी नहीं सुनती है, तो वो दुखी हो जाते हैं। इसी तरह हमारा परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, असीम प्यार करता है, वो जब देखता है कि हमारे बनाए हुए बच्चे, स्त्री या पुरुष जो है, लड़के या लड़कियां इस तरह के कामों में फंस जाते हैं, तो वो दुखी हो जाता है। और दुखी होकर क्या है, जैसे हम लोग अपने बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, वैसे ही वो हमारा पिता है और वो भी हम लोगों को पनिशमेंट देता है और हम पर क्लेश को डालता है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखें, अभी आपने यूसुफ और पोतीपर की पत्नी के बारे में देखा, कैसे उसके मन में व्यभिचार आया और किस तरह से उसने एक्ट किया, कैसे उसने प्रतिक्रिया की। तो आप 2 शमूएल के अध्याय 11 के 2 से 5 पद के बीच देखिए, वहाँ किस प्रकार से लिखा है। दाऊद राजा और बत्शेबा के व्यभिचार का वहाँ वर्णन किया जाता है। दाऊद राजा एक बहुत अच्छा राजा था, उसकी बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन कहते हैं ना, शैतान को बस मौका मिलना चाहिए, वो हमारे द्वार पे छिपा बैठा रहता है। और जैसे ही उसको मौका मिलता है, हमारे हृदयों को, हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे दिमाग को वो जो है भरमाने की कोशिश करता है। और यही हुआ राजा दाऊद के साथ। राजा दाऊद अपने राज भवन के
छत पर टहल रहा था। जैसे आप देखिए, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे घर होते हैं और इन घरों में क्या कहते हैं, आंगन एक जिस पर छत नहीं होती है, खुला हुआ होता है। और पुराने ज़माने में इस तरह से होता था। तो उसी के बगल में जो था वो इत्ती उरिया का जो था घर था। और वो उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। और जब राजा दाऊद की उस पर नज़र पड़ी, वो नहा रही थी, तो उसके मन में व्यभिचार आया, उसके मन में पाप आ गया। और उसने सोचा कि मैं इस स्त्री के साथ क्या बनाऊंगा, संबंध बनाऊंगा। और उसने अपने एक दूत को वहाँ भेजा, क्योंकि वो राजा था दाऊद और उसका पति उसकी सेना में था, तो उसको सम्मान देना था। जब उसे ये नहीं पता था कि इस तरह का कृत्य वो करेगा, तो वो दूत के साथ उसके घर जाती है। और जब उसके घर जाती है तो दाऊद जो है उसके साथ व्यभिचार करता है, कुकर्म करता है, सोता है। और वो इस तरह से वो उस महिला को के साथ संबंध बनाता है। तो ये एक व्यभिचार है जो कि दाऊद राजा ने किया। दाऊद राजा ने इससे भी जो है ख़राब काम किया। वो क्या किया, उसने सोचा कि अब तो जब वो स्त्री गर्भवती हो गई, तो उसने दाऊद राजा को इन्फॉर्म किया, बताया कि भाई मैं गर्भवती हो गई हूँ। तो अब दाऊद के मन में ये होने लगा कि अब तो मैं डिफेम हो जाऊँगा, अब तो मेरे बारे में लोग उल्टा पुल्टा कहेंगे, लोगों के विचार गलत हो जाएंगे। और उसने उससे भी जघन्य अपराध किया। उसने क्या किया कि उसके पति को जो है वो सेना में सबसे आगे कर दिया। और जब युद्ध में वो सबसे आगे था, तो और लोगों को बुला के उससे कहा कि इसको सबसे आगे कर देना। तो वो सबसे आगे था और वो उसकी मृत्यु हो गई, वो उस लड़ाई में मारा गया। तो वो पूरे जगह ये हो गया कि उसका पति जो है वो लड़ाई में मारा गया। और इसके बाद क्या हुआ कि बहुत रोना पिटना, या जो भी उसकी पत्नी थी उसने बहुत वो किया। और बाद में दाऊद ने उसको अपने घर बुलाया और फिर उससे विवाह कर लिया। लेकिन उसने ये 2 जघन्य अपराध किए। व्यभिचार तो किया, साथ ही उसने उसकी पति की हत्या भी करा दी। अगर हम आगे बढ़ें तो वहाँ पर जो है आपको मिलेगा और आगे कि किस तरह से हम जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। अगर यूहन्ना 8:1-11 देखें तो वहाँ पर इसका विवरण आपको मिल जाएगा कि किस तरह से वो व्यभिचार में फंस जाती है एक स्त्री। और हम लोग जो है ना दूसरे पर बहुत उंगली उठाते हैं, जबकि जब हम ऐसे एक उंगली उठा के किसी के लिए बोलते हैं तो ये 3 उंगलियां आपकी ओर इंगित करती हैं। सो हमको दूसरों को देखने से पहले, दूसरों की बुराई करने से पहले, दूसरों को दोषारोपण करने से पहले हमें अपने को देखने की आवश्यकता है। और क्या हुआ कि एक स्त्री थी, उसको लोग लेकर आए, वो व्यभिचार में पकड़ी गई। लोग उसको लेके आए यीशु के पास और कहने लगे, देखिए मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि यदि कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसको पत्थरवाह करके मार डाला जाए। सो ये स्त्री जो है वो व्यभिचार में पकड़ी गई और सारे लोग उसके चारों ओर आके खड़े हो गए। सबके हाथों में एक एक पत्थर था। और यीशु ने जब इसको देखा तो वो उसने कहा कि तुम में से जितने यहाँ हैं, तुम में से जिसने पाप ना किया हो वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारेगा। और ये कह के वो ज़मीन पे बैठ गए यीशु, और वो कुछ लिखने लगे। और थोड़ी देर के बाद
क्या हुआ, वो जो लोग उसको मारने के लिए आए थे, जब प्रभु ने ऐसा कहा कि तुम में से जिसने पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारे, तो सब लोगों को ये रियलाइज़ हुआ क्योंकि हमने पाप किया है, तो इसलिए वो लोग उसको धीरे 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 छोड़ के वहाँ से चले गए और यीशु और वो स्त्री रह गई। यीशु खड़ा हुआ और उसने कहा कि उस स्त्री से कि क्या किसी ने तुझको पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं प्रभु, मुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा। और प्रभु ने उससे कहा कि जा, मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं करता हूँ, जा, अब व्यभिचार नहीं करना, अब पाप नहीं करना, तेरे पाप क्षमा हो गए। तो देखिए हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। हमारे पाप चाहे अगरवानी रंग के भी हों तो भी हिम की नाइट श्वेत किए जाएंगे। सो इस तरह से हम देखें कि परमेश्वर हमारा कितना दयालु परमेश्वर है। हम कैसे भी पापी क्यों ना हो, पर हम परमेश्वर हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है और इस तरह से उसने हमें क्षमा किया है। सो मेरे भाइयों, मेरे आपसे यही है, मेरे जवान भाई बहनों, स्त्री पुरुषों, जो भी है, हमको कुछ भी कार्य करने से पहले प्रभु के चरणों में जाना है। प्रभु को हाजिर नाजिर जान के ही कोई काम करना है, ताकि और प्रार्थना करनी है उससे, और प्रभु के पवित्र शास्त्र में, बाइबल, होली बाइबल में जो दिया है उसको हमें पढ़ना है, उसका अनुपालन करना है, और इसका तभी हम पापों से बच सकते हैं। अब बहुतों को लोग जब इसको सुनेंगे तो बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती हैं, पर बीइंग अ सोशल वर्कर, मैं एक NGO सेक्टर की हूँ, मैं एक परमेश्वर की सेविका भी हूँ, और ये हम लोग अपने उस कार्य के दौरान हम लोगों ने स्वास्थ्य पर काम किया, और विशेषकर लड़कियों और जवान लड़कों, लड़कियों और महिलाओं के साथ। तो बहुत सारी बातें जो उनको नहीं पता थी हम लोगों को बतानी होती थी। पहले हमें बड़ा विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन क्या है, जब उनको समझ में आने लगा तो हमारे समाज में आज भी सुधार की आवश्यकता है कि हम किस तरह से अपनी गलतियों को माने और किस तरह से हमें रखना। आज आपने एड्स के बारे में लिखा, यौन संक्रमण के बारे में आप जानते हैं। ये सब कैसे होता है? जब हम व्यभिचार करते हैं, जब हम किसी के साथ संबंध बनाते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम जिसके साथ संबंध बना रहे हैं वो लड़का या लड़की, उसमें कौन से रोग हैं और कैसे वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो मेरे प्यारे लोगों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करें, ताकि प्रभु आपकी मदद करे, क्योंकि प्रभु हमारा बहुत दयालु परमेश्वर है, हम लोगों को प्यार करता, उसने हमें बनाया है, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रसन्न होता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे जब उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसी तरह हमारा प्रभु भी होता है। सो आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। और इन बातों पर विचार करिए, इन बातों को देखिए कि किस तरह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, और प्रभु की सेवकाई में हमेशा बढ़ते चले जाइए। और वो बढ़ना क्या है? वो है पवित्र शास्त्र। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे भेद पता चलेंगे, और आपसे कोई ऐसी गलतियां होने की संभावना नहीं होगी जो हमारे परमेश्वर के विरोध में हैं। सो आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आप सबकी अगुवाई करे। धन्यवाद।